हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आपकी क्लास बीए फाइनल ईयर है और आज हम आपकी थर्ड पोइम है जो ऑड आपकी थर्ड पोइम ऑड टू द वेस्ट विंड। वेस्ट विंड मतलब जो पश्चिम की हवा है उसके बारे में सॉन्ग लिखा गया है। तो ये शैली की पोइम है, तो मैं इसकी समरी करवा रही हूँ। ऑड टू द वेस्ट विंड इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइम्स ऑफ शैली। शैली की जो बाकी पोइम्स है उनमें से ये ग्रेटेस्ट पोइम है। इट इज़ अ मूविंग सॉन्ग है विच एक्सप्रेसेस द जॉय ऑफ लॉन्गिंग एंड सॉरो। जो कि किस बात को एक्सप्रेस कर रहा है? खुशी को, लॉन्गिंग को और सॉरो, और साथ में दुख को भी एक्सप्रेस कर रहा है। द पोइम डिपिक्ट्स द एक्टिविटीज ऑफ वेस्ट विंड ऑन द लैंड। इस पोइम में पोइट ने दिखाया है कि जो वेस्ट विंड है, पश्चिम की हवा की, उसकी एक्टिविटीज़ कहाँ कहाँ पे होती है। जैसे कि लैंड पे है, स्काई पे है एंड सी, समुंदर में है। देन ही डिस्कवर्स अ लाइकनेस बिटवीन हिमसेल्फ एंड द वेस्ट विंड। और इन सबको एक्सप्लेन करने के बाद वो बताता है कि वेस्ट विंड और मुझ में, हम दोनों में क्या समानताएं हैं। एंड अपील्स इट टू लिफ्ट हिम बिकॉज ही हैज़ फॉलन ऑन द थ्रोन्स ऑफ लाइफ। और वो एंड में कहता है, वेस्ट विंड को अपील करता है कि मुझे अपने साथ बहा के ले जाए क्योंकि मैं लाइफ के थ्रोन का मतलब दुख में हूँ। एंड इज़ ब्लीडिंग, और मुझे बहुत ब्लीडिंग हो रही है, मतलब मुझे इतना ज़्यादा दुख है कि मैं उसमें बहता जा रहा हूँ। एट लास्ट ही आस्क द वेस्ट विंड टू स्प्रेड हिज प्रोफेंसी दैट द गोल्डन एज ऑफ मैनकाइंड विल सडनली कम अगेन। और फिर वो वेस्ट विंड को पूछता है टू स्प्रेड हिज प्रोफेंसी भी, वो अब जहाँ जहाँ पे बहती है वो क्या बिखेर के जाती है ताकि गोल्डन एज है जो मैनकाइंड की वो दोबारा से आ सके। गोल्डन एज मतलब जो खुशहाल लाइफ है वो फिर से वापस आ सके। द पावर ऑफ द वेस्ट विंड इज मैनिफेस्टेड ऑन द लैंड ऑन टू वेज। अब पावर है जो वेस्ट विंड की, वो उस लैंड पे दो तरीकों को प्रभावित करती है। इट्स प्रेजेंस लाइक द पावर ऑफ एन अनचेंटर, और इट्स प्रेजेंस, उसकी प्रेजेंस में उसकी पावर है जो अनचेंटर होती है। कैन बी फेल्ट, उसको महसूस किया जा सकता है पर देखा नहीं। हमने कभी हवा को देखा है? हम सिर्फ उसको फील कर सकते हैं कि जब एक ठंडा बुल्ला आता है हवा का तो हमें लगता है हाँ हाँ बहुत ठंडी हवा आ गई है ना। तो उसको हम फील कर सकते हैं। इट ब्लोज ब्लाइडली एंड वाइल्डली एंड ड्राइव्स अवे ड्राई एंड डेकेड लीव्स। और जब वो ये बहती है, हवा चलती है, तो ये अपने साथ जो सूखे और मरे हुए पत्ते हैं उनको साथ में ले जाती है। फॉलन फ्रॉम ट्री एग्जैक्टली इन द सेम वे एज एन अनचेस्टर ड्राइव्स अवे घोस्ट एंड इवल स्पिरिट। पत्ते जो दरख्त से गिर चुके हैं टूट के, जो सूखे हुए पत्ते होते हैं वो दरख्त से टूट के गिर जाते हैं तो हवा उनको अपने साथ बहा के ले जाती है। सेम वैसे ही जैसे एंचेस्टर जो होते हैं वो घोस्ट और जो बुरी आत्माएं होती हैं उनको अपने साथ ले जाती हैं। एट द सेम टाइम द वेस्ट विंड स्कैटर्स द सीड्स दैट्स वॉट इन स्प्रिंग। और एक तो उसने ये काम किया कि ड्राई लीव्स को अपने साथ बहा के लेगी, दूसरा वो बीज बीज को एक जगह से दूसरी जगह ला के फेंक देती है और वहाँ पे क्या होता है, पौधे बनने शुरू हो जाते हैं। इन विंटर में सीड्स जो होते हैं वो सॉइल में मिल जाते हैं, बट विद द बिगनिंग ऑफ स्प्रिंग, पर जब स्प्रिंग सीजन आता है तो जो बर्ड्स कम आउट, उसमें से जो बीज होते हैं वो पुंगरने शुरू हो जाते हैं। द अर्थ दस इज फिल्ड विद स्वीट एंड फ्रेगमेंट फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। और जो धरती होती है वो पूरे डिफरेंट कलर से फ्लावर से खिलने लगती है। इन दिस वे, इस तरीके से वेस्ट विंड है जो डबल रोल प्ले करती है। एक तो वो डिस्ट्रॉयर है क्योंकि वो पत्तों को अपने साथ ले जाती है, दूसरी वो प्रिजर्वर है क्योंकि वो बीज को अपने साथ बहा के दूसरी ज़मीन पे फेंक देती है जहाँ पे ज़मीन बिल्कुल फूलों से भर जाती है। जस्ट एज द वेस्ट विंड ड्राइव्स द लीव्स अलॉन्ग द अर्थ, जैसे कि वेस्ट विंड पत्तों को ले जाती है धरती से, सो डज इट ड्राइव्स द क्लाउड्स अवे द स्काई। इसी तरह से हवा बादलों को ले जाती है। क्लाउड जो होते हैं वेस्ट विंड में ड्राइव करते हैं, वो एक मैसेंजर होते हैं किस बात का? रेन और थंडरिंग का। बिजली चमकती है, रेन आती है, वो बादलों से आती है। और बादल कैसे बनते हैं? हवा से। द वेस्ट विंड ऑल्सो सिंग्स द डेथ सॉन्ग ऑफ द ईयर। वेस्ट विंड जो होती है वो ईयर का डेथ सॉन्ग भी गाती है। क्लाउड्स कलेक्टिवली विल सर्व एज द अर्चर्ड रूफ ऑफ द टॉम ऑफ द डाइंग ईयर। और जो क्लाउड्स होते हैं वो डाइंग ईयर की टॉम पे आके बारिश करते हैं।
द वेस्ट विंड हैज़ पावर ओवर द ओशन ऑल्सो। अब तीसरा जो था पावर उसकी समुंदर पे थी। इट वेक्स द ब्लू मेडिटेरेनियंस फ्रॉम इट्स समर ड्रीम्स, इट लैशेज अप द अटलांटिक इन टू डीप लाइन्स ऑफ रूलर्स विद डीप थ्रोन्स बिटवीन दैम, इट मेक्स इट्स पावर फेल्ट नॉट ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन बट एट द बॉटम ऑल्सो। अब समुंदर के ऊपर ऊपर ही हवा का प्रभाव नहीं है, समुंदर के नीचे भी है। When the noise of the west wind is here, जब वेस्ट विंड की हवा चलती हुई सुनाई देती है तो सी के जो अंदर प्लांट्स, सी के अंदर जो प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, वो शेक करते हैं। द लीव्स स्टार्ट ट्रम्बलिंग एंड शेड दैमसेल्फ, और जो लीव्स होते हैं वो ट्रम्बलिंग कांपना शुरू कर देते हैं और शेड होने लग जाते हैं अपने आप। अनफॉर्चुनेटली द पोएट नॉट बीइंग अ लीफ, अब पॉइंट कहता है कि मेरी ये बदकिस्मती है, ना तो मैं पत्ता हूँ, ना मैं क्लाउड हूँ, ना मैं वेव हूँ, लहर हूँ, इज़ बियॉन्ड द रेंज ऑफ द वेस्ट विंड्स पावर ऑन द लैंड, जिसकी वजह से मैं वेस्ट विंड की पावर में नहीं आता जो अर्थ पे है, स्काई पे एंड सी पे है। अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नो लॉन्गर अ बॉय, कहता कि अब मैं एक लड़का भी नहीं रहा हु कुड रेस विद द विंड, मेरे में इतनी ताकत नहीं रही कि मैं एक जवान हूँ और मैं वेस्ट विंड के साथ रेस लगा सकूँ। ही हैज़ लॉस्ट हिज यूथ फुल एनर्जी, मैं अपनी जवानी की जो एनर्जी है वो ख़त्म कर चुका हूँ। देयर वॉज अ टाइम व्हेन इट वॉज टेमलेस एंड स्विफ्ट लाइक द वेस्ट विंड, कहता ये टाइम निकल चुका है जिस टाइम मैं वेस्ट विंड की तरह ही बहुत तेज़ था। स्विफ्ट मतलब होता है बहुत ज़्यादा तेज। However, the burdens of life have crushed his spirit and pride, कहता है कि जो burdens हैं लाइफ के उन्होंने मुझे बिल्कुल क्रश कर दिया, मेरी स्पिरिट और प्राइड को। इसलिए मैं वेस्ट विंड को अपील करता हूँ कि वो मुझे एक लहर, पत्ते और क्लाउड की तरह अपने साथ बहा के ले जाए। द पॉइंट बैक द पावरफुल, पॉइंट क्या करता है, पावरफुल वेस्ट विंड को बैग उनसे रिक्वेस्ट करता है कि ट्रीट हिम, उसको ट्रीट करे जैसे वेस्ट विंड फॉरेस्ट को ट्रीट करती है, एंड मेक हिम इंस्ट्रूमेंट, और एक इंस्ट्रूमेंट बना दे ताकि वो एक्सप्रेस कर सके। इस तरीके से जो डेड थॉट्स हैं उसके, पोइट के जो डेड थॉट्स हैं वो कहीं ख़त्म हो जाएं और उसको नए आइडियाज़ हैं इस दुनिया में वो पैदा हों। दे विल ऑल्सो प्रोफेंसी अ न्यू ऑर्डर ऑफ थिंग, द प्राउड ऑफ मर्सी एंड सफरिंग मस्ट एंड, कहता है कि मेरी लाइफ की जो दुख है, सफरिंग्स है, वो ख़त्म हो जाएं, एंड गोल्डन एज मस्ट कम, और मेरी जो गोल्डन एज है वो आ जाए। इफ़ विंटर कम्स, कहता है अगर सर्दियाँ आती हैं, कैन स्प्रिंग बी फार अवे, तो कहता है पतझड़ जो स्प्रिंग का सीज़न होता है वो दूर नहीं होता, नो नेवर, कभी भी नहीं। जैसे हम कहते हैं ना कि सुख के दिन निकल गए तो दुख के भी निकल जाएंगे, इसी तरह से पॉइंट कहता है कि अगर विंटर आ गई है तो स्प्रिंग ज़्यादा दूर नहीं है, कभी भी नहीं, वो अभी सर्दियों के निकलते ही स्प्रिंग भी आ जाएगी। तो हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक है। अगर हमारे दुख के दिन चल रहे हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे जैसे सुख के ख़त्म हो गए, है ना। तो इसी तरह से इस पोइम में पॉइंट ने अपनी जो पोइम के ज़रिए वेस्ट विंड की पावर बताई है और उसको अपने साथ कंपेयर करके उससे रिक्वेस्ट की है कि वो भी उसको अपने साथ बहा के ले जाए ताकि उसकी लाइफ है जो वो उसमें बर्डन ना रहे। ठीक है जी, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं से कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे को मैसेज करके कभी भी पूछ सकते हो। ओके ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।